जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस ऑनलाइन अड्डा में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स मॉक टेस्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमने आपके लिए फिजिक्स मॉक टेस्ट को स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी करा चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट 3rd की। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आपकी आने वाली अपडेट के बारे में आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। आपकी वैकेंसी के रिगार्डिंग, आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग जितनी भी आपको अपडेट होंगी डिफेंस कैटेगरी में, वो सब आपको अपडेट मिल जाएंगी। तो अपडेट को बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। देखिए, द रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू 1/I वेयर V इक्वल्स टू 100 ± 5 वोल्टेज एंड I इक्वल्स टू 10 ± 0.2 एम्पियर। व्हाट इज द टोटल एरर। इसमें आपको एरर वाले क्वेश्चन है ये। इसमें कुल त्रुटि पूछ रहा है आपकी। दिया गया है प्रतिरोध R इक्वल्स टू V/I, जहाँ V बराबर 100 ± 5। ये ±5 दे रखा है, ये गलती दे रखी है, एरर दे रखा है। तो इसको निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला देखिए क्या होता है। फॉर्मूला होता है आपका V इक्वल्स टू IR। चलिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं। फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू IR। ये आपका फॉर्मूला हो गया। लेकिन जब बात एरर की होती है तो ये जो प्लस में होते हैं वो जुड़ जाते हैं। V इक्वल्स टू I + R, और ये आपका लिख जाता है जैसे कि लिखिए R/Δ R/R इंटू 100 इक्वल्स टू ΔV/V इंटू 100 प्लस ΔI/I इंटू 100। और देखिए V दे रखा है, V की एड दे रखी है 5, एक्चुअल में वोल्टेज दे रखा है 100 इंटू 100 प्लस वहाँ पे दे रखी है 0.2, और आपका करंट दे रखा है 10 इंटू 100। इसे देखिए ये 5 आया आपका, इससे ये 0 कट गई, ये आपका 2 आया। तो आपका जो एरर आएगा ΔR/R है, वो आएगा आपका 5 + 2 मतलब 7। ये जो आपकी एरर आएगी वो आपकी 7% की आएगी। देखिए ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप। ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। थर्मल रेडिएशन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिलोंगिंग टू। जो थर्मल रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किससे संबंधित होती हैं। तो ये जो आपकी होती हैं इंफ्रारेड रीजन से संबंधित होती हैं। वो आपको सीरीज पढ़ाई गई होगी, लाइमन, बामन, पास्चन, पुफंड। ये तो जो ये उसी की होती हैं। इसमें ये जो आपका विजुअल वाला होता है, सॉरी रेडिएशन वाला होता है, जो इंफ्रारेड में लाई करता है। इंफ्रारेड में आपका आई थिंक बामन और आपका पुफंड वाला, ये 2 आपके लाई करते हैं इंफ्रारेड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 3 की। डॉपलर इफेक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड सोर्स इज, एक सेकेंड, इंफ्रारेड। सही आपका ये वाला ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। डॉपलर इफेक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल व्हेन द वेलोसिटी ऑफ साउंड सोर्स इज। डॉपलर प्रभाव का पालन नहीं होता यदि ध्वनि स्रोत का वेग, डॉपलर का प्रभाव तब पालन नहीं करता है जब उसका जो साउंड की ध्वनि है वो आपकी वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाती है, तब ये प्रभाव नहीं करता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन नंबर C आएगा आपका, ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। डॉपलर इफेक्ट कब काम नहीं करता है, जब उसकी वेलोसिटी साउंड से ज़्यादा हो, तब काम नहीं करता है ये। इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं।
द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स इफ द मैक्सिमम हाइट इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। आपको प्रोजेक्टाइल रेंज दे रखी है और आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। तो आपको जो फॉर्मूला होगा मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच में क्या फॉर्मूला था आपका, R = 4h cot थीटा। रेंज दे रखी है आपकी 4√3 टाइम्स ऑफ हाइट और आपकी ये देखा 4h cot थीटा। 4h से 4h गया √3 cot थीटा में √3 की वैल्यू किसकी होती है, ये होती है आपकी 30 की। cot 30 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पे थीटा आ गया आपका 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर बिकॉज, तो ये आपका आएगा सर्दियों में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ये जो हमारे अंदर की जो वायु होती है इसको बाहर की तरफ नहीं आने देते हैं, मतलब हीट को अंदर से निकलने नहीं देते हैं। ये देखिए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन आएगा, प्रिवेंट द हीट ऑफ द बॉडी फ्रॉम एस्केपिंग। ये शारीरिक गर्माहट को बाहर नहीं निकलने देते हैं, जो मैंने आपको बताया कि ये बाहर नहीं निकलने देते, तो इसमें ऑप्शन आपका डी आएगा, डी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5-6 की ओर चलते हैं। 5 आपका हो गया है। ये जो पीछे वाला क्वेश्चन है इसे आप रट भी सकते हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। फॉर द मून टू सीज टू रिमेन द अर्थ सैटेलाइट इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी है टू इंक्रीज बाई फैक्टर, ये तो आपने रिलेशन पढ़ा होगा, वी एक्स के वेलोसिटी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट वेलोसिटी। ये आपका रिलेशन होगा, ये आप इसे याद कर सकते हैं। वी एस के वेलोसिटी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एंड द एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी लैम्डा आर रिलेटेड टू, घर्षण गुणांक म्यू तथा घर्षण गुणांक लैम्डा में किस प्रकार संबंध है। तो ये आपने देखा होगा tan लैम्डा इक्वल टू म्यू। ये क्या होता है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ये आपका कॉन्टैक्ट एंगल होता है और ये आपका स्लोप होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका tan लैम्डा इक्वल टू म्यू, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन एफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज प्रोपोर्शनल टू, गॉस प्रमेय के अनुसार अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का गॉस के टर्म में, फॉर्मूला होता है आपका E = λ/2πε0r। और देखिए इसमें आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और लॉन्ग स्ट्रेट वायर और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में संबंध पूछा है। तो यहाँ पे आपको सीधा पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी रेडियस से संबंध रख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए आपको कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये आपको रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू λ/2πε0r। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। व्हेन कंपेयर्ड विद सॉलिड्स एंड लिक्विड्स द गैसेस हैव, ठोस और द्रवों की अपेक्षा गैस में होती है। तो गैस में क्या होती है आपकी मिनिमम वॉल्यूम ऑफ इलास्टिसिटी, गैस में आपकी सबसे कम इलास्टिसिटी होती है ठोस और द्रव्य, मतलब सॉलिड एंड लिक्विड की अपेक्षा गैसेस में आपकी सबसे कम इलास्टिसिटी होती है, मिनिमम वॉल्यूम इलास्टिसिटी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी सी विच हैज बीन रेज्ड टू पोटेंशियल, इसमें आपको एनर्जी पूछा है कैपेसिटेंस एंड आपके पोटेंशियल को रिलेट करते हुए आपको एनर्जी का फॉर्मूला बताना है। तो इसमें आप देखिए फॉर्मूला क्या होता है, U = ½ CV², और एक आपका फॉर्मूला होता है Q²/2C। ये आपका चार्ज दे रखा हो और आपको कैपेसिटेंस दे रखा हो तब आप ये फॉर्मूला लगता है। ये वाला आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो तब आपका फॉर्मूला लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 50
माइक्रोफेरेड इज चार्ज टू 10 वोल्ट्स एनर्जी इज इक्वल टू, तो इसमें दे रखा है 50 माइक्रोफेरेड धारिता के एक संधारित्र का 10 वोल्ट विभवांतर एक आवेशित किया गया है, तो उसकी ऊर्जा पूछ रहा है आपसे। 50 माइक्रोफेरेड चार्ज और 10 वोल्टेज दे रखा है, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ सी वी स्क्वायर लगेगा। हाफ सी वी स्क्वायर से आप इसे कैसे कर सकते हैं, देखिए हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हाफ सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 50 दे रखी है। 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वोल्ट दे रखी है 10 इंटू 10, ठीक है। इससे हो गया 25 बार, ये आपका 10⁻⁻4 बचा। तो इसमें देखिए आपको कहाँ देखने को मिल रहा है 25 इंटू 10⁻⁻4, ये तो कहीं नहीं दिख रहा। इसे देखिए आप इधर पॉइंट बढ़ाएंगे, इधर से पावर कम हो जाएगी, तो ये आपका आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻3। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हैं आप कितना आया था आपका 25 इंटू 10⁻⁻4 आया था। अगर इधर लेफ्ट साइड की ओर अगर आप पॉइंट बढ़ाते हैं तो उधर ऊपर से पावर कम हो जाती है। आपको आपकी 8th या 7th क्लास में आपको बताया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज ओनली पॉसिबल इन, अनुदैर्ध्य विकृति केवल संभव है। अनुदैर्ध्य विकृति केवल एक ही चीज़ में पॉसिबल होती है, एक ही चीज़ में मिलती है आपको, वो होती है आपकी सॉलिड। ठोसों में ये आपको पाई जाती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बाकी ये किसी में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 को चलते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। देखिए फाई इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछना है आपको। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक सेकंड यहाँ पर जगह नहीं है, यहीं कर लेते हैं। फाई इक्वल टू ई एस। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होती है, न्यूटन मीटर इंटू एक इसका एक डिस्टेंस का हो गया, तो एक मीटर स्क्वायर हो गया अपॉन कोलाम, ठीक है। तो अब इस देखिए इसमें फोर्स इंटू मीटर क्या होता है आपका, जूल होता है। तो जूल इंटू मीटर अपॉन सी। अब जूल और V क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन क्यू, मतलब W अपॉन क्यू होता है। तो यहाँ से आप इसे निकाल सकते हैं W अपॉन क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, V। यहाँ पे आपका V इंटू एम, मतलब वोल्ट इंटू मीटर आपको कहाँ दिख रहा है, वोल्ट इंटू मीटर आपको दिख रहा है आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो आप इसे बेझिझक लगा सकते हैं। और इसी के साथ हम 13 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को फैलाइए, ताकि आपके थ्रू किसी और का भी भला हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। अ फोर्स ऑफ 19 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट मूविंग अ बॉडी ऑफ मास 100 kg ओवर आइस। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हिंदी में देखिए 98 न्यूटन का बल बर्फ पर रखे 100 किलोग्राम के द्रव्य को गतिशील करने हेतु आवश्यक स्थितिक घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। इसमें आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पूछ रहा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर। एफ यहाँ पे फोर्स हो गया, आर हो गया आपका रिएक्शन फोर्स। देखिए आपका ये हो गया फोर्स 98, रिएक्शन फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए, एम दे रखा है आपका 100, और आपका जो जी होगा वो आपका 9.8 हो गया। यहाँ से आप इसे काट सकते हैं 98, और ये आपका 1/10 बार कटेगा। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1। देखिए 0.1 कहाँ दे रखा है आपका, 0.1 दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर डी में। इसे आप लगा सकते हैं। फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू एफ आर। फोर्स ये आपका रिएक्शन फोर्स, जितना हम फोर्स लगा रहे हैं कोई भी बॉडी उतना ही फोर्स आपकी तरफ लगाती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द एस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ इज VE। द एस्केप वेलोसिटी फॉर अ प्लेनेट हुज रेडियस इज 4 times एंड डेंसिटी इज 9 times
दैट ऑफ द अर्थ इज। पृथ्वी तल पर पलायन वेग वी है एस की वेलोसिटी। उस ग्रह से पलायन वेग क्या होगा जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की 4 गुनी तथा घनत्व पृथ्वी का 9 गुना है। देखिए इसे कैसे करते हैं। आपका जो रेडियस है वो 4 गुनी दे रखी है, डेंसिटी आपकी 9 गुनी दे रखी है। देखिए कैसे करते हैं। आपने रिलेशन पढ़ा होगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका R, एक सेकंड चल नहीं रहा है, R देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R रूट रो, ये आपकी डेंसिटी होती है। ये कब आता है आपका, जब मास कांस्टेंट दे रखा हो। तो देखिए रिलेशन क्या होगा आपका वी पी प्राइमरी के लिए, ये आपका वी ई इक्वल्स टू आर पी अपॉन आर ई अपॉन रूट में रो पी अपॉन रो ई। अब क्या दे रखा है आपका 4 गुना, और रेडियस से और आपकी जो डेंसिटी दे रखी है वो 9 गुनी। तो देखिए 4 इंटू रूट में 9 गुनी, 9 गुनी क्या दे रखी है आपकी, पहली से आपकी डेंसिटी दे रखी है। तो देखिए कैसे हो सकता है, 4 तो ये आ गया, 9 का रूट होता है 3, स्क्वायर रूट 4 3 12, तो आपका वी पी